नमस्कार दोस्तों, अभी पिछली वीडियो हमने जो की थी जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जिक्र किया था कि किसी क्लॉज के लिए, क्लॉज कहलाने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। और कई बार सेंटेंस में हमें पता ही नहीं लगता कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो आज कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट का एक बार पता लग जाए तो बाकी जो बचा है वो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के बाद वाला वो प्रेडिकेट है। पर हमें इस टाइम पे इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। इसका एक फायदा हमें यह भी होगा कि आपको पता है कि कुछ टेंसेस ऐसे हैं जिनमें वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये वर्ब होगी, प्लूरल होगा तो ये होगी, सिंगुलर में भी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होगा तो ये होगी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा तो कुछ और वर्ब होगी। तो हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये आज कुछ 11 सेंटेंस हैं, इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और एक सेंटेंस में देखेंगे कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो को देख के आप हर सेंटेंस को देखें, जहां पर सब्जेक्ट है उस वर्ड को अंडरलाइन कर लें, और अगर सब्जेक्ट बड़ा है तो आप उस पार्ट को अंडरलाइन कर लें जो वर्ब को इफेक्ट करेगा कि वर्ब का कौन सा रूप आएगा। और उसके बाद जब आप कर चुके हो तब फिर आए, वीडियो को रिज्यूम करें और देखना शुरू करें। आइए, फर्स्ट सेंटेंस, हिज वाइफ कुक्स गुड फूड। देखिए, हमें सेंटेंस में सेंस में यह देखना है कि कौन करता है काम को, या वो सेंटेंस किसके बारे में है, किसके बारे में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है। तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए या जो काम को करे वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। इसमें है कि उसकी पत्नी अच्छा खाना बनाती है। अब पहले देखें कौन कौन, उसकी पत्नी, तो ये सब्जेक्ट हुआ। पूरा कहें तो हिज वाइफ सब्जेक्ट हुआ। अगला सेंटेंस, महेश, मोहन एंड आरिफ। महेश, मोहन एंड आरिफ आर गुड फ्रेंड्स। महेश, मोहन और आरिफ अच्छे दोस्त हैं। कौन? महेश, मोहन और आरिफ। तो ये हमारा सब्जेक्ट। अगला, प्लीज गिव मी ए पेन। कृपया मुझे एक पेन दे। कौन दे? भाई आपको ही कहा जा रहा है। जब सामने बैठे हुए आदमी को के साथ हम बात करते हैं तब ऐसी बात करते हैं कि भाई पेन दे दें आप मुझे, या पेन दो, या पेन दे दे। भाई जो सामने बैठा उसी को बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में लिखा नहीं होता पर यू ही हमेशा सब्जेक्ट होता है। इनको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और इनमें नेगेटिव का होगा तो शुरू में डू नॉट लगा होगा, नहीं तो प्लीज लग के वर्ब की पहली फॉर्म लगी हुई होगी। और ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा ही यू यहां पर लिखा नहीं होता पर अंडरस्टूड होता है, तो यू इसमें सब्जेक्ट हुआ। डू नॉट हर्ट अदर्स, दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ। कौन? आप, तुम, तो इसमें भी यू हुआ। A group of boys helped the old man.
लड़कों के एक ग्रुप ने बूढ़े आदमी की मदद की। किसने? कौन हुआ काम करने वाला? एक ग्रुप ऑफ बॉयज। ये पूरा का पूरा बेसिकली ये ग्रुप, अब वो ग्रुप किसका है ये इस बात से पता लग रहा है, लड़कों का ग्रुप, पर सब्जेक्ट हुआ इसमें ए ग्रुप। पूरा कहें तो एक ग्रुप ऑफ बॉयज, पर बॉयज कभी नहीं मानना इसको कि बॉयज सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बॉयज नहीं है। सब्जेक्ट या तो ये ग्रुप है या ये एक ग्रुप ऑफ बॉयज है, तो इसके हिसाब से वर्ब आगे लगेगी। ये तो पास्ट का टेंस है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा कि वर्ब कौन सी आएगी, सब्जेक्ट पे डिसाइड नहीं होगा। बट अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता तो एक ग्रुप ऑफ बॉयज यहां पर हेल्प्स आता, जबकि बॉयज तो प्लूरल है, हेल्प आना चाहिए। तो इससे ये फर्क पड़ता है, हमें पता लगता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट हुआ वो या तो एक ग्रुप हुआ या एक ग्रुप ऑफ बॉयज हुआ। बॉयज सिर्फ बॉयज नहीं हुआ। अगला, टीचिंग इज नॉट एवरी मैन्स कप ऑफ टी, एवरीवन्स कप ऑफ टी। जो पढ़ाना है वो सबके बस की बात नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट हुआ क्या नहीं है सबके बस की बात, किसके बारे में बताया जा रहा है? टीचिंग। ये टू अर्न थ्रू अनफेयर मीन्स छूट गया यहां पर। टू अर्न थ्रू अनफेयर मीन्स इज इमोरल एंड इलीगल। गलत ढंग से पैसा कमाना अनैतिक भी है और गैरकानूनी भी है। क्या है अनैतिक और गैरकानूनी? किसके बारे में बताया जा रहा है? गलत ढंग से पैसा कमाना। टू अर्न थ्रू अनफेयर मीन्स, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट हुआ। अगर इसको छोटा करना है तो टू अर्न, ये हुआ। तो कई बार जो इन्फिनिटिव होता है वो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे इसमें ये जेरेंट था सब्जेक्ट, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहे हैं, ये भी और ये भी। अगला, ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज ए बिग क्लास। जब स्कूल में हमारी क्लास लगती है तो 50 स्टूडेंट अगर किसी क्लास में हो तो उसको माना जाता है बड़ी क्लास है। तो ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट। 50 स्टूडेंट्स नहीं, वही बात है, 50 स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, स्टूडेंट्स भी सब्जेक्ट नहीं होगा, या तो ये होगा या ये पूरा होगा, सिंगुलर होगा ये। देयर आर, हाँ देयर से भी कुछ सेंटेंस शुरू होते हैं, हियर और देयर से, उनमें भी बड़े ध्यान से सुनना होता है। देयर आर मोर देन 28,000 स्टूडेंट्स इन राम्स क्लास ऑन यूट्यूब। ये मैं उसको क्लास मानता हूं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर आपको पता ही है कि 28,000 से ज्यादा हैं, तो मैं अपनी क्लास में इतने स्टूडेंट मानता हूं। तो उसी पे ये सेंटेंस है, देयर आर मोर देन 28,000 स्टूडेंट्स इन राम्स क्लास ऑन यूट्यूब। राम की यूट्यूब की क्लास में 28,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं। कौन? स्टूडेंट। तो इसमें सब्जेक्ट हुआ स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट हुआ। ये जो लिखा है इससे पहले मोर देन 28,000, ये स्टूडेंट्स को वो करने के लिए, स्टूडेंट्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए है, स्टूडेंट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, कितने स्टूडेंट, तो इसके लिए एडजेक्टिव है ये। बट हमारा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हुआ, या पूरा कहें मोर देन 28,000 स्टूडेंट्स। पर देयर नहीं है, हमेशा जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के शुरू में नहीं आता। अगला, हियर गोज द लिंक टू माई लेटेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। मेरी जो यूट्यूब पे जो लेटेस्ट वीडियो है उसका ये लिंक है। क्या, किसके बारे में बता रहे हैं? लिंक के बारे में। तो ये लिंक, ये सब्जेक्ट। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे जो चीज चलती है वो दौड़ को जीत जाती है। कौन? स्लो एंड स्टेडी,
ये हमारा सब्जेक्ट। तो इस तरह से ये हमने किया। इसके बाद हम ये करेंगे कि सेंटेंस लिखेंगे कुछ, और उन सेंटेंसेस को आपने पहचानना है कि वो सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और उनको पहचानने के लिए आपको क्लॉज देखने पड़ेंगे, और क्लॉज की पहचान ये है कि क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है, और पेयर होगा सब्जेक्ट वर्ब, कुछ और भी हो सकता है, और उसका एक मीनिंग निकलेगा। अगर आपने वो पहचान लिया तो इसका मतलब आपको ये लेसन ठीक से समझ आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखें और इसकी भी ठीक से प्रैक्टिस कर लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।